किबला की यहूदिया औरत थी, उसका एक बच्चा था। घर में 2 जी रहते हैं, एक गरीब माँ रहती है, एक उसका बच्चा रहता है। आए अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई, गुर्बत ने घर को लपेट लिया। घर में फाका ही फाका है, सुबह को खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती। आप लोगों में से कोई ऐसा शख्स बैठा हो जिसकी जिंदगी का कोई एक आधा दिन गुर्बत में गुजरा हो तो ये तड़पती दास्तान जरूर सुनेगा। किबला घर में 2 जी रहते हैं, एक माँ रहती है और एक उसका बच्चा। बच्चे का बाप फोत हो गया, घर में फाका ही फाका है, गुर्बत ने घर को लपेट रखा है, अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई। हाय माँ का एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया। अब जगह जगह से जिस्म नंगा दिखाई दे रहा था, जगह जगह से जिस्म झलक रहा था। बच्चे ने कहा माँ तेरा एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया। अब तो जगह जगह से जिस्म झलक रहा है, जिस्म नंगा नजर आ रहा है। कहने लगा माँ क्यों ना मैं जाता हूं अपने मालदार चाचा जी के घर में, जाकर उसके आगे फरियाद करता हूं, एक अर्जी करता हूं, चाचू जी मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ को लिबास की अशद जरूरत है, खुदा के लिए तेरे घर में कोई फटा पुराना लिबास पड़ा हो तो उठा के मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी माँ की जिंदा लाश ढांप सकूं। किबला ये बच्चा घर से बाहर निकला, कहाँ जा रहा है? मालदार चाचा जी के घर जा रहा है। क्या लेने? माँ के लिए चादर लेने। जब ये बच्चा चाचू जी के घर आया, इसने दस्तक दी, चाचू जी ने दरवाजा खोला। हाँ क्या लेना है? उसने कहा चाचू जी मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ को लिबास की अशद जरूरत है, मेरी माँ का एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया है, लिहाजा मैं तेरी चौखट पर आया हूँ चादर लेने के लिए। खुदा के लिए तेरे घर में कोई फटा पुराना लिबास पड़ा हो या चादर पड़ी हो तो उठा के मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी माँ की जिंदा लाश ढांप सकूं। हाय चाचू जी ने, उस मालदार चाचा जी ने जो बच्चे के साथ रवैया अख्तियार किया, तो वो बच्चा रोता हुआ खाली हाथ वापस जा ही रहा था। रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा बच्चे खैर तो है, क्यों रो रहा है और क्यों तड़प रहा है? किसी ने मारा है, किसी ने पीटा है? कहा ना मियाँ ना किसी ने नहीं मारा। कहा मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ को लिबास की अशद जरूरत है। अपने चाचा जी घर गया था लिबास लेने, चाचू जी ने मुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। बस मियाँ दिल जो रो रहा था, आंखें भी रो पड़ी। उस शख्स ने कहा बच्चे रो मत, परेशान मत हो, अगर चाचू जी ने लिबास नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें एक ऐसा दर ना बताऊं जहां दुश्मन भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया, जहां अपना तो जहां रह गया, गैर भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया। उस शख्स ने कहा बच्चे रो मत, चला जा सहने हरम में, वहां मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा है, मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा है। मैंने सुना है उसके दरवाजे पर अगर दुश्मन भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं जाता। किबला ये बच्चा अपनी माँ के पास गया, जाकर कहता है माँ चाचू जी ने जो रवैया अख्तियार किया है वो मुझे पता है। बस रोता हुआ खाली हाथ वापस घर की तरफ आ ही रहा था, रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उसने कहा बच्चे अगर तूने चादर लेनी है तो चला जा सहने हरम में, वहां मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा है। माँ ने कहा नहीं 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 बेटे, उस मोहम्मद नाम के शख्स के पास कभी ना जाना। मैंने सुना है वो मुसलमानों का नबी है, और ये भी सुना है कि उस मोहम्मद नाम के शख्स को जो भी मिलता है ना बस उसी का ही हो जाता है। मिलने वाले का धर्म छीन लेता है, मिलने वाले का मजहब छीन लेता है। बेटा कहीं ऐसा ना हो तेरी मुलाकात उस मोहम्मद नाम के शख्स के साथ हो जाए
कहीं ऐसे ना हो तेरा ये धर्म जाता भी ना रहे, तेरा ये जो अबाओ अजदाद वाला मजहब है ये जाता भी ना रहे। बच्चे ने कहा नहीं माँ, मैं अपने धर्म का पक्का ही रहूंगा, मैं अपने मजहब का पक्का रहूंगा, लिहाजा मैं जाता हूं चादर लेने। मुसलमानों का नबी चादर देगा तो दे देगा, नहीं तो मैं उसे पहले बता दूंगा मैं तेरा कलीमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तेरा कलीमा नहीं। किबला ये यहूदी बच्चा, गरीब बच्चा, यतीम बच्चा घर से निकला, कहाँ जा रहा है? सहने हरम की तरफ जा रहा है। किसको मिलने? मेरे करीम नबी को मिलने। क्या लेने? यहूदी माँ के लिए चादर लेने। इस बच्चे ने जैसे ही सहने हरम में कदम रखा तो क्या देखता है? मेरे करीम नबी रहमत वाली चादर ओढ़े हुए बैठे हुए हैं। मेरे करीम नबी ने जब इस बच्चे को आते देखा तो बच्चे का दिल रो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया बच्चे, और तेरा दिल रो रहा है, खैर तो है, किसी ने मारा है, किसी ने पीटा है? उस बच्चे ने कहा ना पूछ चाचू, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, उसको इस वक्त लिबास की अशद जरूरत है। खुदा के लिए मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ चादर लेने, लिबास लेने। अगर लिबास देना है तो दे दे, चादर देनी है तो दे दे, नहीं तो पहले बता दूं मैं तेरा कलीमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तेरा कलीमा नहीं पढ़ूंगा। उस बच्चे ने जब अपनी तड़पती फरियाद मेरे करीम नबी को सुनाई, उस बच्चे ने जब अपनी तड़पती दास्तान मेरे करीम नबी को सुनाई, कहने लगा हम गरीब लोग हैं, सुबह खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती। अरे अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई, घर में फाका ही फाका है, गुर्बत ने घर को लपेट रखा है। हमने सुबह का खाना भी नहीं खाया, शाम होने वाली है, शाम के लिए भी हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है खाने का, शाम के लिए भी हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं रोटी का है। जब उस गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, यहूदी बच्चे की जुबान पर रोटी का नाम आया तो उसकी चीख निकल गई। उधर ये बच्चा रो रहा था, इधर मेरे करीम नबी ने जब उस यहूदी गरीब बच्चे को रोते देखा तो मेरे करीम नबी अपनी जगह से उठे, उस बच्चे तक गए। मेरे करीम नबी ने उस यहूदी बच्चे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा, उस यहूदी बच्चे के सर पर शफकत भरा हाथ रखकर मेरे करीम नबी ने फरमाया बच्चे रो मत, तुझे पता नहीं है तू कहाँ आया है? वो ये सहने हरम है, ये मेरे यार का घर है, यहाँ अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं, यहाँ तो गरीबों को इज्जतें मिलती हैं, यहाँ तो गरीब सर उठा उठा के चलते हैं। ओ मेरे करीम नबी के प्यारे उम्मती, मेरे नबी ने जब सुना इसकी माँ यहूदिया माँ बेलिबास बैठी है, उसको लिबास की अशद जरूरत है, तो मेरे करीम नबी ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी, रहमत वाली चादर उतारी, उस बच्चे के हाथ में दे दी। कहा बच्चे जा अपनी माँ का जिस्म ढांप किया, जा अपनी माँ का जिस्म ढांप किया। किबला ये बच्चा रहमत वाली चादर लेकर खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपने घर गया। जैसे ही घर पहुंचा तो देखा माँ, यहूदी माँ लेटी हुई, यहूदी माँ लेटी हुई। उस बच्चे ने क्या किया, जाते हुए वो रहमत वाली चादर माँ के ऊपर उड़ा दी, जाते हुए वो रहमत वाली चादर माँ के ऊपर उड़ा दी। आए जैसे ही रहमत वाली चादर यहूदी माँ के ऊपर गई, माँ की दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने कहा बच्चे, और कहीं अपना धर्म तो नहीं देखे आ गया, कहीं अपना मजहब तो नहीं देखे आ गया? कहा नहीं माँ, नफे का सौदा करके आया हूं। मैंने पहले बता दिया था मुसलमानों के नबी को कि चादर देनी है तो दे दे, नहीं तो मैं तेरे कलीमा नहीं पढ़ूंगा। माँ नफे का सौदा करके आया हूं, चादर भी लेके आ गया हूं, धर्म भी बचा के आ गया हूं। हाय ये सुनकर यहूदी माँ चीख पड़ी, माँ रोकर कहने लगी बेटे
तू अपने सगे चाचा जी घर में गया था लिबास लेने, उसने तुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। है कितना करीम है मुसलमानों का नबी, कितना रहीम है मुसलमानों का नबी। बेटे वो नबी भी सच्चा है, उसका खुदा भी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है। उस नबी के दीन को मानना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है वो नबी अपनों का इतना ख्याल रखता है।